हमारे भाग्य के उदय से बहुत मार्मिक प्रसंग अपन को समझने का, निर्णय करने का अवसर बना है। 7वें अधिकार में मंगलाचरण के आधार से अपन बात कर रहे हैं, जिसमें मूल मुद्दे की बात की है कि जीव के संसार में भटकने का एकमात्र कारण मिथ्या भाव है, मिथ्यात्व है अथवा मिथ्या दर्शन है। और चूँकि बात संसार की है, इसलिए ताकों शब्द का अर्थ भी संसार निकलेगा। ताकों करि निर्मूल अब, अर्थात संसार को अब निर्मूल करके मोक्ष का उपाय करो। संसार का मूल मिथ्या भाव है, तो संसार को निर्मूल करने का मतलब हुआ कि मिथ्या भाव का नाश करो। ताकों करि निर्मूल अब, किसको निर्मूल करो? किसकी जड़ का नाश करो, किसके कारण का अभाव करो, कि संसार के कारण का अभाव। पहली लाइन में संसार की बात की है ना, जीव भवतरु संसार में भटक रहा है ना, तो संसार का मूल मिथ्या भाव है, तो निर्मूल करने की बात कही नीचे की लाइन में। तो किसको निर्मूल करना है? संसार को। मिथ्या भाव तो मूल है, मिथ्या भाव तो मूल है। उस मूल से रहित किसे करना? संसार को, भव की भ्रमण। हाँ, भव के भ्रमण को। तो भव के भ्रमण का कारण मिथ्या भाव है, तो उस मिथ्या भाव का नाश करेंगे तो भव की भटकन मिटेगी। तो भव की भटकन मिटेगी। तो उस भव की भटकन का कारण मिथ्यात्व का नाश करें तो मोक्ष का उपाय, अर्थात सम्यक भाव, सम्यक दर्शनादिक वो प्रकट हो। फिर से संसार का कारण मिथ्या भाव है और मोक्ष का कारण उसका उल्टा सम्यक भाव है। ये कहाँ से निकलता है? नीचे की लाइन में दूसरे अंश से। मोक्ष उपाव, संसार का कारण मिथ्या भाव, तो मोक्ष का कारण सम्यक भाव। हमारा ख्याल में एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यदि हमें ऐसा लगता हो कि हम संसार में हैं, दुखी हैं, तो उस संसार के दुख का अथवा संसार का मूल कारण
मिथ्या भाव रूप है, ठीक है ना जी। तो उसका निवारण करें तो संसार का अभाव होकर मोक्ष का मार्ग प्रकट हो, ठीक है। और यह करने का अब सुअवसर है। जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी है वो ये बात, वो तो यह है, इस पे हमें विशेष रूप से विचार करने की ज़रूरत है, जिस पर हमने कल किया था कि अब जैसा मौका बना है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट अवस्था जो होती है समझने की, निर्णय करने की और मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त्वादिक प्रकट करने की, वो हमारी अवस्था बनी है। कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था? मिथ्यात्व को खत्म करने की, कि सब तरह की हमें अनुकूलता है, आत्म साधना के लिए अनुकूलता है। आत्म साधना के लिए अनुकूल है, अनुकूलता है। आत्म साधना के लिए अनुकूलता क्या है? कि हमें सच्चे देव शास्त्र का, सच्चे देव शास्त्र का समागम है, सच्चे देव का समागम है, उनकी वाणी का समागम है, ठीक है। इससे नीचे की अनुकूलता यदि देखनी है तो शारीरिक अनुकूलता है, पारिवारिक अनुकूलता है, आजीविका संबंधी अनुकूलता है। ये भी जरूरी है। कदाचित कोई ये कहे कि मुझे ठीक है समय देव शास्त्र तो मिले हैं लेकिन मुझे शारीरिक अनुकूलता नहीं है, पारिवारिक अनुकूलता नहीं है, तो शारीरिक प्रतिकूलता बनारसीदास जी जैसी तो नहीं है, ये रुकी की बात करें। पारिवारिक प्रतिकूलता बनारसीदास जी जैसी तो नहीं है, नहीं। आजीविका संबंधी प्रतिकूलता दौलत राम जी जैसी तो नहीं है, सामाजिक अथवा कहें हम राष्ट्रीय प्रतिकूलता टोडरमल जी जैसी तो नहीं है। बहुत बढ़िया, नहीं तो है। हम धर्म साधन कर सकते हैं। बात आई समझ में? और कोई बाह्य और अधिक अधिक अनुकूलता की अपेक्षा रखता हो तो यदि धर्म नहीं समझना है, स्वरूप नहीं समझना है, तो कदाचित चक्रवर्ती जैसा वैभव भी मिल जाए तो भी नहीं करने वाले नहीं करते हैं। चक्रवर्ती जैसी यदि हम भोगों की अनुकूलता कहें, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, वैसा सब हमें बाह्य वैभव, बाह्य सामर्थ्य, बाह्य शासन प्रशासन मिल जाए तो भी नहीं करे तो उसी में काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और करने वाले तिर्यंच गति में भी कर जाते हैं, नरक गति में भी कर जाते हैं। मैंने तो अभी हमारे मनुष्यों की ही प्रतिकूलता बताई थी, गोपाल दास जी की, बनारसीदास जी की, दौलत राम जी की, टोडरमल जी साहब की, लेकिन तिर्यंचों जैसी प्रतिकूलता तो नहीं, नारकियों जैसी प्रतिकूलता तो नहीं। धर्म साधन की बात है, इसलिए कहा कि अब सब तरह का सुअवसर भेद विज्ञान करें, भाई साहब, भेद विज्ञान करके और आत्म स्वरूप में अपनापन करने का अवसर अब सब प्रकार से बना है। अब विचार करने की जरूरत है कि हमें किसको प्रमुखता देनी, किसे प्राथमिकता देनी, ठीक है। ये हम पर अवलंबित है। हम बाह्य अनुकूलताएं जुटाने के ही उद्यमों में जो हमें थोड़ा बहुत अवसर मिलता है, निर्णय करने का, विचार करने का, निर्णय करने का निकालना चाहिए अथवा निकाल सकते हैं, वो भी यदि हम नहीं निकालें
तो फिर हम किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। फिर हम यह नहीं कह सकते कि साहब हमें तो अवसर नहीं मिला। धर्म साधन का अवसर नहीं था। धर्म साधन के लिए सच्चे देव और शास्त्र आदर्श हमारे वीतराग देव हैं और प्रेरक हमारी माँ जिनवाणी है। इतनी बुद्धि तो हमें मिली ही है कि हम शरीर और शरीर के अंदर कोई चेतन तत्व है इस तरह का विचार कर सकें। सबसे सरल, सबसे आसान आपा पर का भेद विज्ञान है, स्व और पर का भेद विज्ञान है। शरीर और आत्मा का स्पष्ट स्वरूप समझ करके शरीर मैं नहीं हूँ और इसके अंदर विद्यमान शरीर की ही भांति स्वतंत्र अस्तित्व वाला, सत्ता वाला, शाश्वत रहने वाला, जानने देखने की शक्ति से संपन्न, ज्ञान दर्शनमयी, अनंत गुणों का धारी, ठीक है, शरीर में रहते हुए भी शरीर की अधीनता से रहित है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, शरीर की वजह से नहीं है। जैसे शरीर अपने आप से है, ऐसे ही शरीर के ही साथ में रहते हुए शरीर प्रमाण मैं भी अपने आप से ही इस तरह का विचार करने की सामर्थ्य और ये बात समझने का क्षयोपशम बुद्धि हमें मिली ही। बात आई समझ में? गुरुदेव श्री का कहना है कि जब चिड़िया को हो सकता है 8 वर्ष की बालक बालिका को हो सकता है, जब 7वें नरक के नारकी को हो सकता है, मुझे क्यों नहीं? तो हमें क्यों नहीं हो सकता? कमजोर पड़ रहे हैं तो हम स्वयं हैं यदि पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो आगे, अब देखो ये अब है कमाल का लग रहा है मुझे। अब ऊपर भी था, यहाँ भी है। जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। यहाँ किनका वर्णन है? जो जैन हैं उनका वर्णन है। जो जैन नहीं हैं तो छोड़ गए सब पीछे, उनकी तो बात ही नहीं है। तो खत्म हो गई पहले ही सब। हम सब जैन हैं, कुल से जैन हैं, कुल से तो जैन हैं ही ना हम सब। तो जो कुल से जैन नहीं हैं उनकी यद्यपि यहाँ बात नहीं है। जो जैन हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, अपने आप को जैन मानने में हीनता महसूस नहीं करते हैं। ऐसा होता है क्या? कदाचित अजैनों का बाह्य वैभव देख करके, बाह्य चमत्कार देख करके हमें ऐसा लगता हो कि कहाँ हम फंस गए। आधा ख्याल में कदाचित हमें नपा तुला रूखा सूखा भोजन मिलता हो और ऐसा विचार करके हम ये सोचते हों कि कहाँ फंस गए लो जी। मन माफिक समय पर नहीं खा सकते, मन माफिक जगह पर नहीं खा सकते। हमें बांध दिया है कि साहब दिन में खाओगे तो ही जैन कहलाओगे, घर में खाओगे, सड़क पे नहीं खाओगे तो ही जैन कहलाओगे। ख्याल में मर्यादित खाओगे, छना हुआ खाओगे, अभक्ष भक्षण नहीं करोगे, नहीं करोगे तो ही जैन कहलाओगे। बहुत सारी चीज बंद गए, बहुत सारी चीज। क्यों भाई? डिब्बा बंद तो खाने वाले जैन नहीं कहलाते। लो जी बांध दिया हमें तो फंस गए। डिब्बा बंद संस्कृति है ना।
डिब्बा बंद का कुछ भरोसा है कब बंद हुआ है वो? जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि अब बहुत सारी बातें हैं, देखो फिर वो चरणानुयोग आ जाएगा, फिर भी थोड़ा सा कहता हूँ कि 3 दिन से बाद का आटा, बात आई ख्याल में, वो अभक्ष है। 3 दिन से अधिक का आटा चौमासे में भक्षण करने योग्य नहीं है जैन को। गर्मी में 5 दिन और सर्दी में 7 दिन। आता है समझ में? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भोजन करना, बिना छने जल का इस्तेमाल करना, सेवन करना, ये जैन को शोभा नहीं देता। तो हम बंध गए। यदि बंधन महसूस करते हैं तो फिर थोड़ा सा और निचले लेवल से समझने की जरूरत है। जैनत्व किसे कहते हैं, जैन का गौरव क्या है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो कितने कितने अच्छे काम किए होंगे, पुण्य का काम किया होगा, शुभ परिणाम किए होंगे, तब यहाँ तक पहुँचे। देखो समझने वाले समझते हैं, थोड़ी थोड़ी सी मुश्किलें आने के बाद विचलन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हो जाता है, बड़ों बड़ों का विचलन हो जाता है। कभी को अपने को ऐसा विकल्प आ जाए, हम आलू की चाट के बराबर से ठेले से निकल रहे हैं और उसकी गंध पा करके ऐसा लगे, लो जी मैंने बड़ी गलती करी, जो छोड़ाइए, जो आलू छोड़ दिया, आलू छोड़ दिया। कदाचित ऐसा विकल्प आ जावे, परंतु उसको उसका स्वरूप विचार करके फिर अपनी उस कमजोरी को दूर करने का उद्यम करें। लग जाते हैं दोष, व्रताधिक में आ जाती है दोष लग जाते हैं, परंतु उन दोषों को यदि दूर करने का उद्यम ना करे तो इसका मतलब कमजोरी। परिणामों में शिथिलता आने पर उस शिथिलता को दूर करने का उपाय ना करना, ये किस बात का प्रतीक? कमजोरी का प्रतीक है। आता ही समझ में? इसका मतलब हमारा भविष्य अच्छा नहीं है, उज्जवल नहीं है। शिथिलता आ जाती है, मिराजों तक को आती है, दोष लग जाते हैं, परंतु उन दोषों को अपने बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने खोल करके कहते हैं और उनसे उसका निवारण का उपाय जानते हैं, प्रायश्चित जानते हैं, खुशी खुशी उसे प्रायश्चित मतलब दंड है। आज यदि मदन जी दीपम को किसी बात पे डांट दें तो दीपम जो है, लो जी मुझे डांट दिया। अरे भैया डांट दुखी करने के लिए नहीं, सजा दंड दुखी करने के लिए नहीं है। दंड तुझे निष्कलुष करने के लिए है, सुधारने के लिए, तुझे सुधारने के लिए है, तेरे अंदर के खोट निकालने के लिए है। खोट निकालने वाला शत्रु है अथवा अपना है, किसी राह चलते को थोड़ी बताते हैं। बिल्कुल किसी को करना होती है। अरे गलती हो जाए, पकड़ में आ जाए तो बड़ों से भगवान के सामने कहते नहीं कहते? भगवान के सामने मैं क्या क्या हूँ, क्या क्या गलती करता हूँ, खोल खोल करके कहते नहीं कहते? क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान कुछ डांटने फटकारने वाले तो है नहीं, और माँ बाप के सामने कहेंगे तो वो हमें डांटेंगे। अरे जहाँ से दोष दूर करने का उपाय पता चले वहाँ कहना चाहिए। बताइए समझ में? इसलिए कदाचित ऐसा वैसा कोई विकल्प दिमाग में हो, कमजोरी का आ जाए, परंतु उस कमजोरी को दूर करने का हम उद्यम करें, उपाय करेंगे तो हमें अंदर में ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे जैनत्व का बहुमान है। ये रविंद्र पंडित जी का वाक्य है साहब। परिणामों में शिथिलता आने पर उपाय ना करना देह में एकत्व बुद्धि की पहचान है। और देह में एकत्व बुद्धि मतलब इसमें खान पीन में लालसा पड़ी, मिथ्यात्व। देह में एकत्व, इसका मतलब ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टियों को भी परिणामों में शिथिलता आ जाती है, उसके अंदर से निकलता है भाव।
मोक्ष मार्गियों को भी मुनिराजों तक को आ जाती है, कहा ना, परिणामों में शिथिलता आई, किसी को देख करके परिणाम विचलित हो गए, अरे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मेरी भूमिका है, मैं किस कुल का हूँ, मेरे आराध्य आदर्श कौन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस तरह का विचार करके उस शिथिलता को, उस कमजोरी को, विचलन को दूर करने का उपाय किया जाए, वापस अपने आप को जिन धर्म में दृढ़ करने का उद्यम है। और कदाचित किसी हमारे गुरुजन को, गुरु मतलब बड़े लोगों को, माता पिता को, साधर्मी को हमारी गलती पकड़ में आ जाए और साधर्मी हमें संबोधे, समझाए, गलती बताए, तो हम खुशी खुशी हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक उस गलती को स्वीकार करें, तो हमारा बड़प्पन है, तो हमारा जैनत्व सुरक्षित रह सकता है। अपन सब एक दूसरे के प्रति इस तरह का अपनापन रखते हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। रखना चाहिए, नहीं आता है तो हम साधर्मी नहीं। जिनवाणी के श्रोता में, जिनवाणी के भाई श्रोता, सह श्रोता के प्रति, साथ में जो सुनने वाले उनके प्रति ऐसा अपनेपन का भाव, ऐसा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का भाव आना चाहिए। मैंने तो आज पारुल को कहा, प्रदीप जी फोन करके, मैंने क्या बात है, सुबह को 2 दिन से तुम्हारा सौभाग्य नहीं जाग रहा भाई, क्योंकि हाँ जी 6:30 बजे तो जग रहा हूँ, आपके फ़ोन पे नहीं जग पाता हूँ। मैंने छूटते ही कहा, मैंने कहा तुमने थोड़ी सी रुचि दिखाई थी, हमने तुम्हें जगाना प्रारंभ किया, और मोक्ष में साथ में ही लेके चलेंगे, पिंड नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा तुमने एक बार हमसे कहा कि हाँ हमें प्रवचन के लिए जगाया करो, उस समय तुम्हारे अंदर वैसा भाव जागा था, हम उस भाव को जागृत रखना चाहते हैं। यही बात सम्यक दर्शन कहता है, जिनको तुझे एक बार हो गया तो मैं तुझे संसार में हाँ, फिर तुझे मैं मोक्ष में ले जाए बिना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे साधर्मियों के प्रति, सहरुचियों के प्रति, सह श्रोताओं के प्रति ऐसा हमें भाव आना चाहिए, और वो बताएं तो अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। गलती दूर करने का उपाय या तो खुद करें या पूछना चाहिए। आता ही ख्याल में, जैन है अजैन की बात नहीं। आता ही ख्याल में, यदि हमारा अगला ही उपवाक्य है, जिन आज्ञा को मानते हैं, अर्थात देव शास्त्र गुरु के अलावा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा, वीतराग देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य कहीं वो अपना भला नहीं मानते, अन्य कहीं विनय आदिक नहीं करते। आता ही ख्याल में, सच्चे देव गुरु शास्त्र के अतिरिक्त, वीतराग देव गुरु शास्त्र के अतिरिक्त, भाई प्रदीप जी, भले ही वहाँ कैसा भी घटाटोप, कैसा भी चमत्कार, कैसा भी लुभावनापन, आकर्षण दिखाई दे, वीतरागता के अलावा क्या चमत्कार? वीतरागता से ऊंचा कोई चमत्कार हो सकता है? अनादि काल का जो हमें रोग लगा हुआ था वो मिट गया, वीतरागता प्रकट हुई है हमारे आदर्शों में, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आता ही ख्याल में, देव में जो अनादि काल से विद्यमान विदेही तत्व है, उस विदेही तत्व को जिसने स्वीकार कर लिया, प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया, ऐसे हमारे आराध्य देव हैं, उनकी इस वीतरागता से बढ़कर क्या चमत्कार होगा? चमत्कार मतलब शाब्दिक अर्थ पहले भी बताया था, चमत्कार का पर्यायवाची अतिशय, अतिशय का और दूसरा कहें तो अविश्वसनीय बात, लोकोत्तर बात, अर्थात आम आदमी को विश्वास ना होवे उसे कहते हैं अतिशय। साधारण आदमी को, लौकिक जनों को जिस पर विश्वास ना होवे उसे कहते हैं अतिशय। बात है ख्याल में? तो आत्मा में से रागादिक का अभाव हो गया, जन्म मरण का अभाव हो गया, इससे बड़ा क्या अतिशय होगा, महानता होगी? बाकी सब तो जो कुछ है वो सब पुण्य का दास है।
वीतरागता एकमात्र स्वभाव से प्रकट होती है, बाकी जो कुछ है वो सब विभाव से प्राप्त होने वाला संयोग है। विभाव मतलब रागादिक से। एकमात्र वीतरागता स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। विचार करना अंकल, और कुछ कम ज्यादा हो तो बताना मेरे इस निर्णय में। धर्म एकमात्र स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, बाकी पर के आश्रय से जो भी अंतरंग में परिणाम पैदा होते हैं वो सब धर्म नहीं है। तो क्या होगा? डर लगता है थोड़ा सा। अधर्म है। अधर्म का मतलब पाप नहीं, अधर्म में पुण्य भी आता है। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। अधर्म का मतलब पुण्य और पाप दोनों। भाई नाम क्या बताया था? रवि जी। रवि जी हैं? बात आई ख्याल में? दीपम विचार करना, या तो धर्म है या अधर्म है, या तो संबंध निर्जरा है या फिर आश्रव बंध है, या तो मोक्ष का कारण है या संसार का कारण है। बात आई समझ में? स्वभाव के आश्रय से वीतरागता, स्वभाव संबंधी अथवा स्वभाव प्राप्त किया है जिन्होंने, उस संबंधी आत्मा के अंदर पैदा होने वाले विकल्प, वो राग भाव, वो बंध का कारण, अर्थात शुभ परिणाम भी बंध का ही कारण है। शुभ परिणाम भी संसार का ही कारण है। बाकी तो अशुभ की बात ही क्या करें फिर। उसी ट्रैक पर यहाँ कही बात कि जो जिन आज्ञा को मानते हैं बात उनकी है, अर्थात जो सच्चे देव गुरु धर्म के अलावा, वीतराग देव गुरु धर्म के अलावा अन्यत्र कहीं भी अपना भला नहीं देखते, अपना भला है, आत्मा का बल, आत्मा ही अपन है ना, उसी की बात चल रही है। इतना तक तो निर्णय हुआ होगा है? आत्मा ही मैं हूँ। और गुरुदेव श्री तो कहते हैं मैं ही परमात्मा हूँ। आत्मा सो परमात्मा। भाई अभी ये तो माने हम आत्मा हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो आत्मा है तो क्या है? परमात्मा है। परम माने उत्कृष्ट, परम माने पवित्र, पवित्र परम माने सबसे प्रमुख, सबसे ऊंचा, सबसे महान, सर्वोत्कृष्ट परमात्मा है, जिनके अंतरंग का, अंदर का स्वभाव पूर्णतः प्रकट हो गया, वो परमात्मा। जब तक स्वभाव प्रकट नहीं हुआ तब तक स्वभाव में तो विद्यमान है, प्रकट नहीं हुआ तो स्वभाव से तो परमात्मा है, शक्ति से तो परमात्मा है, प्रत्येक आत्मा है, निको दिया भी है उस तरह तो, लेकिन जिसने अभिव्यक्त किया वो प्रकट परमात्मा। तो अब वो किसको प्रकट होता है? किसको प्रकट होता है? जिसको पहले स्वीकार होता है, जिसको पहले निर्णय होता है, जिसको पहले उसमें अपनापन आता है, उसे प्रकट हो। मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय होवे, अवलंबन होवे, अनुभव होवे, तो अनुभव होगा तो उसमें समर्पण होगा, उसके उसमें परिणमन होगा, परिणमन होगा तो प्रकट होगा। तो कहाँ से हुआ प्रकट? अंदर में है, वहीं से प्रकट हुआ ना। प्रदीप जी, हमारे अरहंत देव का अरहंतपना कहाँ से आया? है? अंदर से ही आया ना। इसका मतलब सबके अंदर विद्यमान है ना। सिद्धत्व तो कहाँ से आया? सिद्धों में अपने अंदर से, अपने से ही आया ना। तो वैसा ही मेरे अंदर भी मौजूद है। मैं वह हूँ। हम गीत में तो गा देंगे, लेकिन उसका यदि हम विश्लेषण करेंगे तो हमें जल्दी से स्वीकार नहीं होता। काव्य में तो, कविता में तो, गीत में तो, भजन में तो कह देंगे, स्वीकार हो जाता है।
आज सुबह राकेश भाई का सुन रहा था अंकल, बहुत बढ़िया वाक्य आया है। भजन दो तरह का होता है। भजन जी, भजन भजन है। दो तरह का होता है, एक तो हम कभी कभी करते हैं और एक 24 घंटे करते हैं। भाई साहब, वहां से मेरा चिंतन चला, कभी कभी जो भजन चलता है वो तो दूसरों का चलता है, दूसरों की महिमा गान होता है उसमें तो, और जो 24 घंटे चलता है वो भजन अपना चलता है। अपने बारे में ज़्यादा सोचता है जी, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, जो विचारता है सारी सोच चीज़। बिना सोचे ही चलता है, जिसे अजप आज आप कहते हैं ना डॉक्टर साहब। बिना जपे ही, बिना सोचे ही, बिना चिंतन किए ही। मैं आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जिनवाणी की बात कर रहा हूँ, बात उपयोग ये सब बाहर में है, पर में है, पर के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी अंदर में जो एक धारा चल रही है निरंतर, इसी की चल रही वो अजपा, जिसको जपना नहीं पड़ता। उनके यहाँ तो जपना वो एक थैली में माला रख लेते हैं और वहाँ चलता रहता है, उसे वो तो उसे अजपा जाप कहते हैं। हाँ, यही समझाया था डॉक्टर। माने बोलते नहीं, बोलना नहीं पड़ रहा है, बात कर रहे हैं और फिर भी वो माला चल रही है, बस वो अजपा जाप है। माने मुँह से तो कहो ना कहो। जपना कहते हैं जबान से, जबान से बोलना सो जाप, और जिसे जबान से नहीं बोला वो अजपा जाप, ऐसा कहते हैं। ये बात है, उपयोग तो एक है ना, उपयोग तो एक है, दो तो उपयोग है नहीं कि अब जब अभी उपयोग लग रहा, अब बोलने उपयोग लग रहा, दो उपयोग दो जगह तो लगने का नहीं, तुम्हारा लगता नहीं ना, वो जो कर रहे हैं उसमें नहीं लगता, वो बिना तो उपयोग के तुम चलने का, वो वही मानते हैं, उसी को अजपा जाप। वो जो है जो वो चल रहा है वो बिना उपयोग के बिल्कुल जबान से बोल रहे हैं, उनसे क्या बता रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो संसार वो कर रहे हैं, उस क्रिया को ही क्या मान रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वो सिर्फ वो जो मन का फिर रहा है ना, उस क्रिया को ही जाप मान रहे हैं, वहाँ उपयोग गया नहीं गया इससे मतलब नहीं है। अब यही कहते हैं, कोई व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा और उसे कह रहे हैं उंगली ला, हैं? उंगली ला, अब वो उंगली ला रहा, अब उसे रसगुल्ला खा रहा है, रसगुल्ला का जब उसे रसगुल्ले का स्वाद आएगा, ये उंगली हिलनी ना हिलती हिलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही, ये जब ये उंगली हिलती हिलती बंद हो जाएगी, रसगुल्ले का स्वाद आते ही, नहीं आएगा। तो ये तो रसगुल्ले का स्वाद नहीं आने का, या ये उंगली हिलेगी तो रसगुल्ले का स्वाद नहीं आने का, और रसगुल्ले का स्वाद होगा तो ये उंगली नहीं हिलेगी। ठीक है, अब देखो, इससे तो सिर्फ इतना सा ही लेना है, मुझे तो अपना अजपा जाप बताना है। वहाँ उन्होंने उसे अजपा जाप माना, ठीक है। बहुत से थैली नहीं रखते हैं, बाहर नहीं रखते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग माला ले रहे, वो भी चल रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अपन समझते हैं उपयोग एक ही जगह है, लेकिन गुणस्थान वर्ती शुद्ध आत्मा का अवलंबन लिए, शुद्धोपयोग में होता है ना, 15 दिन में एक बार, अधिक से अधिक, कम से कम बाधा, कम से कम तो हर अंतर मुहूर्त में जावे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अंतराल पड़ेगा यदि शुद्धोपयोग का, तो 15 दिन का पंचम गुणस्थान वर्ती को। तो जिस समय वो शुद्धोपयोग में है, उस समय उसको जितनी निर्जरा है, उससे अनंत गुणी निर्जरा मुनिराज को आहार विहार निहार के काल में, यहाँ तक कि निद्रा के काल में, निद्रा के काल में अब भाई सिद्धांत है ये, और सिद्धांत जिसमें साक्षात अरहंत परमात्मा की सिद्धों की भी नहीं चलती, सिद्धांत मतलब सिद्धों की भी नहीं चलती, जिसमें मोड़ लगी है साहब सब चीज़ों को पक्का। वो ले उपयोग की नहीं, उपयोग की बात नहीं है, बात कीमत है, निरंतर जो अंदर में धारा चल रही है उसकी। चौथा गुणस्थान वर्ती शुद्धोपयोगी हो, और पंचम गुणस्थान वर्ती युद्ध के मैदान में हो, दुकान पे बैठा हो, बच्चों को डांट फटकार रहा हो, पत्नी के साथ रमण कर रहा हो, उस समय उसको चौथे गुणस्थान वर्ती शुद्धोपयोगी की अपेक्षा अनंत गुण निर्जरा है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को शुद्धोपयोग के काल में भी एक कषाय चौकड़ी का अभाव के अनुपात में भी त्रागता है।
उनको ज़्यादा है 5 और पंचम गुण स्थानवर्ती को तो कषय चौकड़ी के अभाव के अनुपात की रीत रखता है। इसको एक साधारण उदाहरण से समझो। देखो प्रदीप जी, भाई रवि जी, हैं? एक मिनट जरा साहब, वो अपन निपट लेंगे अभी इन्हें समझ लेंगे तो जरा। एक बच्चा 5वीं क्लास में है, 5वीं क्लास में वो पढ़ रहा है और बहुत बढ़िया मन लगा करके पढ़ रहा है, और एक दूसरा 6वीं क्लास में है, वो खेल कूद में मस्त है। बताओ किसका ज्ञान ज़्यादा है? जबकि वो खेल कूद में मस्त है। तो वही तो बताना है कि 5वें गुण स्थानवर्ती भोगों के काल में भी वो उससे ऊंचा उठा हुआ है चौथे वाले के अपेक्षा। 6वां गुण स्थानवर्ती शुभोपयोग के काल में भी शुद्धोपयोगी पंचम गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ऊंचा मतलब यहाँ अंतरंग के बल पर जो अभाव हुआ है उनको। बात आई ख्याल में? ऐसे लेना। अब चौथा गुण स्थानवर्ती कोई लो। चौथा गुण स्थानवर्ती, सुनना जरा ध्यान से। अब चौथा गुण स्थानवर्ती मार काट में लगा हुआ है। चौथा गुण स्थानवर्ती युद्ध के मैदान में है, लड़ाई कर रहा है, विरोधी हिंसा है। उसको उस समय भी एक कषाय चौकड़ी के अभाव के अनुपात में वीतरागता है और निर्जरा चालू है। निर्जरा चालू है और एक नग्न दिगंबर मुनि है जो कि कौन सी कषाय, कौन सी वो लेश्य, शुक्ल लेश्य वो कृष्ण लेश्य में है कदाचित। चौथा गुण स्थानवर्ती वो कृष्ण लेश्य में और एक मुनिराज शुक्ल लेश्य में है। बावजूद इसके यहाँ शुक्ल लेश्य वाले नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी आत्मा का अनुभव यदि नहीं है तो अनंत संसार का बंध हो रहा है, अनंत संसार बढ़ा रहे हैं। और वो चौथा गुण स्थानवर्ती ठेठ गृहस्थ चढ़ रहा है, 6 खंड का मालिक कदाचित चक्रवर्ती युद्ध के मैदान में, तब भी उसका अनंत संसार नहीं बढ़ रहा, कट ही रहा है। पद की अपेक्षा नहीं, यहाँ आत्म पद की अपेक्षा। उसको अपने में अपनापन हुआ, उसको अपना अनुभव हुआ है, उसका समस्त बाहर के कार्य करते हुए भी उसके कर्तृत्व का अभिमान टूटा है। उसका कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, चारों प्रकार की ये मिथ्या मान्यताएं टूट चुकी हैं। और वो जो दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है, वो ये मान रहा है कि जो पाल रहा हूं ना, ये मैं पाल रहा हूं, यही पल रहे, ये जो बोल रहा हूं ना, ये जो संयम का पालन कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये देख देख के चल रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। यही गलत है। हाँ जी, यही गलत है, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कर नहीं सकता ना। बात है ख्याल में? देखो, दूसरे को मार सकता नहीं, लेकिन मारने का भाव कर सकता है। कर तो कोई सकता ही नहीं है। सुनो, मारने का भाव वो पाप बंध का कारण है। मारने का भाव, ठीक है ना? बचाने का भाव ये पुण्य बंध का कारण है, लेकिन बचा सकता हूं ये पाप बंध का कारण है, मिथ्यात्व का कारण है। बचाने का भाव ये पुण्य बंध का कारण, बचाने की क्रिया 0, कुछ भी नहीं होता उससे, और बचा सकता हूँ ये मिथ्यात्व, अनंत संसार का कारण, अनंत पाप बंध का कारण। और जिसने मार दिया वो, जिसने मार दिया, हाँ, जिसको मार दिया उसने मार दिया, लेकिन ये अंदर में दृढ़ श्रद्धा ने के मार नहीं सकता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनंत संसार का कारण नहीं है। पाप तो बंधा हुआ, मारने का विकल्प आया, पाप भाव है, लेकिन अनंत संसार नहीं बंधता। सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती विकल्प आते ही हैं भूमिका के अनुसार। लड़ रहे रामचंद्र जी युद्ध में, लड़ रहे, मार भी रहे, लेकिन अंदर में कर्तृत्व बुद्धि खत्म हो चुकी है।
सिद्धांत है भाई, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं सिद्धांत करता, कर सकता नहीं और मानता है करता हूं। वही मिथ्यात्वाद। माने क्रिया दिख रही पुण्य की, विकल्प परिणाम हो रहा पुण्य का, लेकिन बांध रहा है पाप। अनंत संसार, मिथ्या, क्योंकि मानता है। और एक दूसरा पाप का विकल्प है, पाप रूप क्रिया होती नहीं है लेकिन दिख रहा है मारते हुए, लेकिन अंदर में ये श्रद्धान है कि मैं नहीं कर मार नहीं सकता। सकता। इसलिए स्वभाव के आश्रय से ही एकमात्र निर्जरा है। स्वभाव का आश्रय उसको हुआ, निरंतर वर्त रही है ना। अंकल का उदाहरण भी बहुत बढ़िया है कि मुझे जो नाम मिला है बार बार सोचना नहीं पड़ता है ना, लेकिन अंदर में निरंतर धारा चलती है ना। कि मैं ये हूँ। ऐसे जिसका आत्मा में मैं हो गया है, सोचना नहीं पड़ता, उपयोग लगाना नहीं पड़ता। तो उपयोग लगाए बिना ही जो निरंतर भजन चल रहा है 24 घंटे सोते हुए भी, वो सदा चलने वाला भजन है, वो स्वाश्रित भजन है, वो अजब आ जाता है। उसके बल से संसार कटता है निरंतर, स्वभाव के बल से, स्वभाव के आश्रय से। राकेश भाई ने तो गुरु जी अपने उसमें ही कही होगी ना, अपने धर्म के हिसाब से ही कही होगी ना ये बात जो भी उन्होंने कही है। अब वो जो कहे सो कहे, हम तो अपने मतलब की निकाल ठीक है, ठीक है जी। जिससे हमारा मतलब हल हो रहा है। हाँ, वो गुजराती आप नहीं समझ पाते ना, मुझे तो 90% समझ में आ जाता है। नहीं, मुझे तो 90% से ज़्यादा समझ में आ जाता है। गुजराती पढ़ी है, सुनी है, रहे भी हैं, गुजरातियों में भी जाते रहते भी रहते हैं, इसलिए भाई साहब ये इस तरह के सिद्धांत खैर आप तो थोड़े बहुत जानते हैं, बहुत सी बातें तो मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं, पर मेरी तरह से कहना नहीं जानते भाई, इतनी सी तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे तो बात आई इसलिए कह देता हूँ, भाई साहब नाराज ना हों। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, वो खुल्लम खुल्ला सबके सामने, विद्यार्थियों के सामने कहते थे, वहाँ से सीखा हूँ मैं ये, कि आप कदाचित मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन आप वहाँ क्यों बैठे और मैं यहाँ क्यों बैठा? कुछ तो कारण है। क्योंकि आप जो जानते हो मैं उसको भली भांति कहना जानता हूँ, आप कहना नहीं जानते। मेरे से ज़्यादा जानते हुए भी आप कहना नहीं जानते, इसलिए आप वहाँ हैं और मैं यहाँ हूँ। कहने की कला है बस। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। कई बच्चे देखे जी इतने होशियार होंगे, मान लो 10वीं में पढ़ रहा हो, 10वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे देखे हमने। हाँ, दीपक भाई समझ में आ रही बात? इसलिए कहा कि पढ़ी हुई बातें नहीं, याद की हुई बातें, और याद करके बोलना आना चाहिए, वो कला व्यक्ति को विद्वान बनाती है। पढ़ी हुई बातें नहीं, पढ़ी तो शास्त्रों में लिखी हुई बातें नहीं कि हाँ साहब हमने पढ़ा, याद क्या है वो पता, वो मायने रखता है। भले बुरे सब एक से, जोलो बोले नाही, जब तक नहीं बोलेगा। जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल बहुत बुद्धिमान। लेकिन जब बसंत ऋतु में कोयल बोलती है तब पता चलता है कौवा नहीं कोयल है। बात है ख्याल में? इसलिए अब वो क्या बोलते हैं राकेश भाई, वो जो भी बोलते हैं हमें क्या समझ में आता है वो देखना, इससे मतलब हम अपने हमारे मतलब हमने तो ये निकाला। देखो कितनी बढ़िया बात कही कि एक तो कभी कभी भजन भगवान के सामने, एक परमात्मा, देव गुरु शास्त्र के सामने, और एक परमात्मा, एक लगातार हो रहा है, और एक लगातार हो रहा है निरंतर। तो हमें जो लाभ हो रहा है ना, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, इससे तो थोड़ा सा लाभ होता है। इससे जो अंदर में मेरे रस पकता है उससे ज़्यादा लाभ मुझे, मतलब सभी कोई अंदर में जो अपने आत्मा के प्रति निरंतर और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई रुचि, बढ़ती हुई श्रद्धा, बढ़ता हुआ समर्पण, उसमें अपनापन, उससे लाभ होता है। वो निरंतर चलने वाला भजन है। भाई समझ में नहीं है? कदाचित हम यहाँ बैठे हों और हमें बहुमान अजैन का हो, तो सारा गुड़ गोबर हो गया, नहीं हो गया?
इसलिए यह बात चलती है, जैन हो और जिन आज्ञा को मानता भी हो, अजैन की बात नहीं, जो अजैनों को मानता हो उसका तो उसकी मतलब उनकी बात नहीं, जिसके माथे का कोई ठिकाना ही नहीं हो, कहीं भी चला जाए। रगड़ दे, उनकी बात नहीं। सच्चे देव गुरु शास्त्र के अतिरिक्त कहीं भी जिसका मस्तक नहीं नमता, वो उनकी बात है। ऐसे हैं बावजूद इसके, क्या कहते हैं आगे देखो, उनके भी मिथ्यात्व होता है। कुछ लोग कहते हैं हमने तो जैन कुल में जन्म लिया है और हम सच्चे देव गुरु शास्त्र के अलावा कहीं भी मस्तक हमारा नहीं चलता। नहीं झुकता, तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। सत्ता स्वरूप में भागचंद जी छाजेड़ ने ये प्रश्न उठाया कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा, अंकल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि साहब हम तो सच्चे देव गुरु शास्त्र की पूजा व्यर्थ ना करते, हमने किसी को मानते नहीं, इसलिए हम तो सम्यक दृष्टि हो गई। हो गए। यहाँ कहते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। किस तरह का मिथ्यात्व है इसका वर्णन अपन विशेष रूप से कर सकते हैं। सुजेलो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु